उस दिन माँ ने आखिरी बार कॉल किया। मेरी माँ? पछतावा जो कभी खत्म नहीं हुआ। फोन रमेश के हाथ से गिरा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मेरी माँ? उधर से आवाज आई, जल्दी आजा, बहुत देर हो सकती है। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगे। रिया ने उसका कंधा पकड़ा। क्या हुआ? रमेश की आवाज टूट गई। माँ, मुझे जाना होगा। उसने पहली बार डर महसूस किया, ऐसा डर जो सब कुछ खो देने का होता है। रमेश भागते हुए सड़क पर आया। ऑटो रोका। भैया, जल्दी चलो प्लीज। ट्रैफिक जाम था। हर रेड लाइट पर उसे गुस्सा आने लगा। वो बार बार घड़ी देखता। हर सेकंड भारी था। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, माँ कॉलिंग। उसने फोन निकाला, माँ का नंबर खोला, कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं। ऑटो के शीशे में अपना चेहरा देखते हुए उसे याद आने लगा माँ का उसे स्कूल भेजना, माँ का भूखे रहना, माँ का हंसकर कहना मैं ठीक हूँ। फिर वो दिन जब उसने कॉल काट दिया था, वो दिन जब उसने कहा था बिजी हूँ। अब हर याद उसे काट रही थी। उसने सिर पकड़ लिया। मैंने ये क्या कर दिया? बस में बैठे हुए रमेश खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश शुरू हो गई। हर बूंद जैसे उसकी गलती का एहसास दिला रही थी। उसने आंखें बंद की और पहली बार दिल से प्रार्थना की, भगवान, बस एक बार माँ को ठीक कर दो। गांव पहुंचा। गली में अजीब सी खामोशी थी। लोग उसे देखकर चुप हो जाते। कुछ लोग आंखें झुका लेते। रमेश का दिल और जोर से धड़कने लगा। घर के अंदर चारपाई पर उसकी माँ लेटी थी, सफेद चादर, पूरी तरह शांत। रमेश धीरे धीरे आगे बढ़ा। माँ? उसने हाथ छुआ। ठंडा था। उसका दिल वहीं टूट गया। रमेश जोर से चिल्लाया, माँ, उठो ना। उसने माँ को हिलाया। देखो, मैं आ गया। लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। वो जमीन पर गिर गया। रोते हुए चिल्लाया, एक बार बुला लेती, मैं सब छोड़ देता। पूरा गांव रो रहा था। एक बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, ये तेरी माँ ने तेरे लिए छोड़ा है। रमेश के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे चिट्ठी खोली। बेटा रमेश, जब तू छोटा था तो तू हर समय मेरे पास रहता था। आज तू बड़ा हो गया है और मुझसे दूर। रमेश रोते हुए पढ़ रहा था। मैं हर दिन तेरा इंतजार करती थी। हर आवाज पर दरवाजा खोलती थी। मुझे लगता था तू आ गया। आंसू चिट्ठी पर गिर रहे थे। जब तू फोन नहीं उठाता था तो मैं खुद को समझा लेती थी, मेरा बेटा बिजी होगा। लेकिन सच कहूं, मुझे तेरी बहुत याद आती थी। मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, बस एक बार तेरी आवाज सुननी थी, लेकिन वो भी नहीं मिल पाई। रमेश चिल्लाने लगा, बस करो माँ, प्लीज। लेकिन चिट्ठी खत्म हो चुकी थी। रमेश ने आसमान की तरफ देखा। भगवान, मुझे सजा दे दो, लेकिन मेरी माँ को वापस कर दो। लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता था। कुछ दिनों तक रमेश किसी से बात नहीं करता, बस चुप रहता। फिर एक दिन उसने माँ की फोटो के सामने बैठकर कहा, अब मैं आपकी कमी नहीं, आपका सपना पूरा करूंगा। रमेश ने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले 2 बच्चे आए, फिर 5, फिर 10। धीरे धीरे पूरा गांव जुड़ गया। रमेश उसी पेड़ के नीचे बैठा जहां उसकी माँ बैठती थी।
उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, माँ, अब समझ आया आपने कितना इंतजार किया होगा। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन इस बार उनमें सुकून भी था। हम जिनके लिए वक्त नहीं निकालते, वो हमारे लिए पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। माँ को कभी इंतजार मत करवाओ।